हमें चाहिए पुरुष आयोग, हमें चाहिए पुरुष आयोग, हमें चाहिए पुरुष आयोग। अरे मैं शादी करके आई हूँ इनके घर में, मेरा पति और मेरी सास इतनी परेशान है, उसको इतना दुखी करके रख रखा है इन लोगों ने। लड़कियों को इतना ज्यादा फायदा मिल गया है कि चीजों को गलत इस्तेमाल कर रही है। हम चाहते हैं कि न्याय मिले। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, सच सामने आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बूढ़ी बेबस माँ को लाचार किया जा रहा है। अगर कोई लड़की करती है कुछ, उसको इस तरह से उठा के ले जाते हैं कभी? क्या मर्द को दर्द नहीं होता? क्यों नहीं दर्द होता है? आप देखोगे तो होता है, दर्द होता है। हमने 2 अक्टूबर को प्रोटेस्ट की परमिशन ली थी, लास्ट मोमेंट पे वो परमिशन कैंसिल कर दी गई। मेरा भाई चला गया, मेरा साला चला गया, तो न्याय की हम गुहार लगा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। जांच करने के नाम पे पुलिस सिर्फ धोखा दे रही है। मेरे भाई का आज तक इंसाफ नहीं दिया। लड़की की मदर ने धमकी दी, तेरा घर बर्बाद कर देंगे, तेरे खानदान को बर्बाद कर देंगे, लेकिन इस लड़की को आज तक अरेस्ट नहीं कराया गया। लड़की की माँ धमकी देती है। शादी बिल्कुल व्यापार बना दिया इन लोगों ने। शादी करो, कुछ टाइम बाद इनकी प्रॉपर्टी हड़प लो लड़के की, बिल्कुल इन्होंने व्यापार बनाया। आप नहीं, आप हमारी फिक्र मत करो, फिक्र होती ना तो हमारी सुनते। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली से। मैं मौजूद हूँ केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर। बीते दिन आपने एक खबर सुनी होगी, बेंगलुरु के अतुल सुभाष जो कि एआई इंजीनियर थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली। पूरा मामला था, पत्नी और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगे। तो वहीं पर इस मामले ने काफ़ी सनसनी पकड़ी और आज ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। पुरुष आयोग की मांग जरूरी बता दी गई है। पुरुष आयोग होना चाहिए। जिस तरीके से महिलाओं के लिए महिला आयोग है, वैसे ही पुरुषों के लिए भी पुरुष आयोग होना चाहिए। पुरुष आखिर अपना दर्द कहाँ बताएं? जब पुरुष को कोई तकलीफ होती है तो वो कौन से आयोग जाए? ऐसे में पुरुष आयोग की मांग जो है काफ़ी तेजी से बढ़ रही है और आज केंद्रीय सचिवालय पर पुरुष आयोग की मांग को लेकर दिल्ली के में अलग अलग राज्य से लोग यहाँ पे पहुंचे थे। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुरुष आयोग के जो हेड हैं केडी सर, जो उनको डिटेन कर लिया है पुलिस के द्वारा और जो है यहाँ पर कैंडल मार्च निकाली जानी थी। शांतिपूर्वक पूरा कैंडल मार्च किया जाना था और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें बन गई है। कैंडल मार्च दिल्ली पुलिस नहीं करने दे रही है। ऐसे दिल्ली पुलिस हाय के नारे लग रहे हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि किस तरीके से मनमानी चल रही है दिल्ली पुलिस के। बताया जा रहा है यहाँ पे पहले कैंडल मार्च हुआ तो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हुआ था। अब केडी जी को डिटेन करके दिल्ली पुलिस अपने साथ ले जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय। और मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरा साला खुद चला गया, पत्नी ने हत्या कर दी और पुलिस इस मामले में कोई छानबीन ही नहीं कर रही है। हम लोग बिल्कुल परेशान हैं। सब कुछ दिखा दिया, सबूत के तौर पे बहुत कुछ दिखा दिया। ये नोएडा का मामला है जहाँ पे पत्नी बोलती है कि पति ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के लिए बताती है कि लटके हुए किसी ने देखा नहीं पति को, और रस्सी से खुद उतार लिया, रस्सी काट करके। रस्सी में कोई फंदे का लूप नहीं है। पत्नी ने पति के फिंगरप्रिंट को, डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट से मोबाइल अनलॉक करके झगड़े का वीडियो डिलीट किया। इसके अलावा बॉडी को पुलिस के आने से 8 मिनट पहले ही निकाल करके वो ले जा करके सीढ़ियों पर रख देती हैं। पुलिस सीढ़ियों से ले के जाती है और ये सब कुछ होता है। पुलिस आंख बंद करके सो रही होती है। हम बार बार निवेदन करते हैं उनसे जाकर घटनास्थल पर जांच करने के लिए, वो जाते ही नहीं है। और आज तक हम इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। 90 दिन हो गए इस मामले को हुए, आज तक कोई न्याय नहीं मिला हमें। पुलिस प्रशासन आज किस लिए पहुंचे थे यहाँ पर? भैया हम चाहते हैं कि न्याय मिले। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, सच सामने आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बूढ़ी बेबस माँ को लाचार किया जा रहा है और न्याय से हमें दूर रखा जा रहा है। क्या लगता है सर? जांच हुई ही नहीं है सर, जांच हुई ही नहीं है। अगर कोई लड़की करती है कुछ, उसको इस तरह से उठा के ले जाते हैं कभी? यहाँ एक बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है महिला और पुरुष के लिए सेम कानून नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। पुरुष के लिए पुरुष आयोग भी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि महिला को जबरदस्ती करे तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। ये पुलिस वाले वहीं खड़े रहते हैं, पुलिस कुछ नहीं करते हैं। और एक इंसान अगर अपने लिए सच की मांग करे कि हमारे लिए न्याय हो तो उसको ऐसे उठा के ले जाते हैं यहाँ से। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से थाने में, कौन से पुलिस स्टेशन में लेकर गए हैं, वो तक नहीं हमें बताया जा रहा है। इस तरीके से उठाकर लेकर गए हैं। आज के लिए परमिशन ली थी आप लोगों ने? ये परमिशन थी आज की हमारे पास? परमिशन लेने की हमने बहुत कोशिश की, कोई परमिशन मिला नहीं। इसके
लिए हमें यहाँ आना पड़ा, परमिशन मांगने से मिल ऐसा जाए। ही होता है पुरुष आयोग के साथ। पुरुष आयोग के साथ बार बार यही होता है, ऐसा ही होता है। SHO खुद कह रहे हैं। जंतर मंतर पर बोलते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, ये बात कितनी सच है? क्या मर्द को दर्द नहीं होता? क्यों नहीं दर्द होता है? दर्द को दर्द आप देखोगे होता है। तो होता है, दर्द होता है। हमने 2 अक्टूबर को प्रोटेस्ट की परमिशन ली थी, लास्ट मोमेंट पे वो परमिशन कैंसिल कर दी गई। ये क्या मतलब है? आज हम यहाँ परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमें देते नहीं हो आप। यहाँ आके हम कहते हैं तो हमें इस तरह उठा के ले जाया जाता है। कल बेंगलुरु का जो मामला है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? वो बेंगलुरु का मामला बताओ ना, वो लड़की कहाँ पे है? अबेटमेंट टू सुसाइड भी एक क्राइम है। कहाँ पे है वो लड़की? कहाँ पे है वो गायब हो जज? रखी है, कहाँ फरार है? हो रखी उनको है। पता ही नहीं है। ये यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन जो लड़की ने किया उसके लिए कोई नहीं सामने आ रहा है। अगर एक लड़की सुसाइड करती तो आज बिना परमिशन के सबको धरना दिया जाता। हमारे पर लड़कों के लिए अगर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके लिए भी कोई परमिशन नहीं दिया। जानबूझ के हमें रोका जा रहा है यहाँ पे आज, ताकि कोई शांतिपूर्वक तरीके से न्याय के लिए कोई आवाज ना उठाई जा सके, इसलिए सब कुछ हो रहा है। पुलिस नोएडा सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन के SHO ने खुद कहा है कि अगर आपका भाई नहीं, अगर लड़की गई होती तो अभी तक अरेस्ट हो चुका होता, वो जेल के अंदर होते। मेरा भाई चला गया, मेरा साला चला गया, तो न्याय की हम गुहार लगा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। जांच करने के नाम पे पुलिस सिर्फ धोखा दे रही है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपने एक डायलॉग जरूर सुना होगा, एक फिल्मी डायलॉग कि मर्द को दर्द नहीं होता, पर वास्तव में मर्द को भी दर्द होता है, बस बयां करना नहीं आता। आज में हम पहुंचे हुए केंद्रीय सचिवालय पर, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से केडी सर को डिटेन कर लिया गया है। डिटेन कर लिया गया है और वो बता भी नहीं रहे कौन से पुलिस स्टेशन लेके गए हैं। जो लोग यहाँ पहुंचे थे पुलिस ने उन सभी की गिरफ्तारी किया है। गिरफ्तारी कर ली। केडी सन को तो उठा करके गाड़ी में लेके गए हैं, 4 पुलिस वालों ने उठाकर गाड़ी में डाला है। तो कह सकते हैं पुरुष आयोग ना बनने देने की एक पूरी कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, पुरुष को न्याय ना मिल पाए इसकी पूरी कोशिश कर रही है पुलिस। सपोर्ट कर रही है। मेरे भाई को आज तक सपोर्ट नहीं करा इन लोगों ने, मेरे भाई का आज तक इंसाफ नहीं दिया। लड़की की मदर ने धमकी दी, तेरा घर बर्बाद कर देंगे, तेरे खानदान को बर्बाद कर देंगे, लेकिन इस लड़की को आज तक अरेस्ट नहीं कराया गया। लड़की की माँ धमकी देती है, लड़की का जीजा धमकी दे रहा है, सिमिलर केस है अतुल जैसा, लेकिन मेरे भाई को आज तक इंसाफ नहीं दिया गया। मेरे भाई को क्यों नहीं दिया गया इन लोगों ने? जितने भी आए थे विक्टिम आए हुए थे। क्या दिल डिमांड क्या आपका? मेरी डिमांड है सबसे पहले उस लड़की को, उसकी मदर को अरेस्ट किया जाए, और जिस तरह के काले कानून बनाए गए 498, 125, इन सबको सर रिव्यू के लिए निकाला जाए। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को सारी गलत कर रही है, लेकिन ये जो लड़कियां मिसयूज कर रही हैं इस लॉ का, ये इसको रोका जाए सर। निर्भया के बाद जिस तरह का कानून बनाया है, सारी लड़कियों ने इसका 90% इस टाइम लड़के जो है शादी के बाद 4 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद सब सुसाइड कर रहे हैं। मेरे भाई का सिर्फ 6 महीने की शादी थी, सिर्फ 6 महीने की, वो भी लड़की के घर वालों ने बहरा फुजला की शादी करी थी, लड़की के घर वालों ने। आज तक उसको इंसाफ नहीं दिया गया। मैं बच्चों को लेके, वाइफ को लेके घूमता रहता हूं। शादी एक व्यापार बन चुका है, कह सकते हैं। शादी बिल्कुल व्यापार बना दिया इन लोगों ने। शादी करो, कुछ टाइम बाद इनकी प्रॉपर्टी हड़प लो लड़के की, बिल्कुल इन्होंने व्यापार बनाया। मेरी इस लड़की ने ऐसा करा, शादी करी, 3 महीने बाद अपने घर चली गई। उसके बाद वहाँ से इसकी मदर ने बोला कि हम सोशल मैरिज कराएंगे। सोशल मैरिज के नाम पे इन्होंने अपना सबूत बना लिया कि भैया हमारे पास सबूत आ गया, देखो शादी कर रखी है। कर डूमा में हमारे नाम पे 498 लगा दिया, 125 लगा दिया, डीवी लगा दिया, लेकिन हमारे को बार बार पेशी पे जाना पड़ रहा है। सागरपुर में मैंने FIR दर्ज कराई है, उसकी आज तक उसकी FIR पे काम नहीं हुआ है। मतलब जो पुरुषों पर भी अब अत्याचार कर रहा है, पुरुष आयोग भी बनाना चाहिए। बिल्कुल पुरुष आयोग तो आज तक नहीं बनाया सर। ऐसा है, ये मेरा भाई है सागर, सिमिलर केस अतुल जैसा सिमिलर केस मेरे पास भी है। मेरे भाई है छोटा, उसकी 6 महीने की शादी थी, कोर्ट मैरिज थी, और भाई ने सुसाइड कर लिया, सुसाइड नोट भी लिखा। दिल्ली पुलिस के पास केस है, 6/22 FIR है। आज तक उसके केस में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, रफली काम करा है, रफली। जबकि लड़की ने हमारे ऊपर 498 लगा दिया, लड़की ने हमारे ऊपर, मेरे मम्मी के ऊपर दहेज प्रथा का कानून, वो डोमेस्टिक वायलेंस लगवा दिया। अब हम बार बार पेशी पे जा रहे हैं, लेकिन हमारा केस आगे नहीं बढ़ रहा। क्यों हमारे साथी क्यों हो रहा है? लड़कों को क्यों बचना पड़ रहा है इस चीज़ों के अंदर? पूरे दिन यही केसेस देखता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा सर, जैसे महिला आयोग है वैसे पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। पुरुष आयोग क्यों नहीं है? ठीक है, बड़े से बड़े जजेस हैं, उनके आप कैबिन के बाहर जाओगे, उनके चैम्बर के बाहर जाओगे, ACP DCP के बाहर, ऑफिस के बाहर जाओगे, बाहर लिखा होता है महिलाओं का अंदर आना मना है, अकेले अंदर आना मना है। ऐसा लिखने की नौबत क्यों आ गई?
देखिए लोगों को, और जो यहाँ पे पीड़ित पहुँच रहे हैं उनको भी डिटेन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके की पुलिस की मनमानी चल रही है। उन लोगों को भी डिटेन किया जा रहा है जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। वो लोग हैं जिनके घर के आदमी किसी न किसी तरीके से अब इस दुनिया में नहीं रहे। बताए, पूरा मामला देख सकते हैं आप, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरा देखिए लोगों को डिटेन किया जा रहा है और बताया भी नहीं जा रहा कौन से थाने लेके जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब ये वो पुलिस कहाँ सोई रहती है जो न्याय की मांग करते हैं। सागर पुलिस स्टेशन में तो बैठे रहते कुर्सी में, सारे पैसे खाते आप लोग, पैसे खाने वाले। ज्यादा लड़कियों ने फायदा उठाया हर चीज का। हमारे केस में आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करा आप लोगों ने। बच्ची है लेकिन उसके बाद भी आपको अंदर ढकेला। इन लोगों ने बहुत गलत किया, कुर्सी में बैठे बैठे बच्चा आ रखा है। हम दिन रात चक्कर काट रहे हैं लेकिन हमारे केस को आगे नहीं बढ़ाया इन लोगों ने। बच्ची को लेके आए फिर भी इन लोगों ने ऐसा किया। इन लोगों ने इतनी बदतमीजी करी है वहाँ पे। आप ये खुद देखिए किस तरीके से मार के अंदर आप हमारी फिक्र मत करो, फिक्र होती ना तो हमारी सुनते। People who came here for a peaceful march, for a peaceful candle march, और ये बर्ताव किया जा रहा है हम लोगों के साथ। देख लो, खुद देख लो क्या करने लग रहे हैं लोग। परमिशन हमें नहीं मिली। हमने एक प्रोटेस्ट 2 अक्टूबर को भी प्लान किया था, उसमें भी हमें परमिशन नहीं दी गई थी। उसके पूरे एक हफ्ते के बाद, उसके पूरे एक हफ्ते के बाद, उसके पूरे एक हफ्ते के बाद जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ। सर हो गया आप लोगों को डिटेल मिला भाई सब चलिए सर हो गया प्लीज। देखिए लोगों को डिटेन किया जा रहा है, सिर्फ इन लोगों की मांग है कि पुरुष आयोग बना जाए। और आप माहौल देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके के। देखिए छोटी बच्ची है साथ में, उन लोगों को भी डिटेन किया जा रहा है। बच्ची रो रही है। किस लिए खड़े सवाल कर रहे हैं हमसे? हमारा केस का काम कर रहे होते ना, आज यहाँ पे नहीं खड़े होते। क्या लगता है दिल्ली आप कहाँ से? अरे मैं शादी करके आई हूँ इनके घर में। मेरा पति और मेरी सास इतनी परेशान है, उसको इतना दुखी करके रख रखा है इन लोगों ने। लड़कियों को इतना ज्यादा फायदा मिल गया है कि चीजों को गलत इस्तेमाल कर रही है। मैम हम लोग नॉर्मल जो पुरुषों की व्यथा है उसको व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे। जो पुरुषों के साथ इस देश के अंदर अन्याय हो रहा है इतने सालों से, एक तरफा सिर्फ महिलाओं की बात सुनी जाती है, पुरुषों की बात नहीं सुनी जाती है। कोई भी पुरुष इस भारत के अंदर कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है, चाहे आप वो रोड हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, कहीं पर भी कोई भी महिला झूठे आरोप लगा देती है और उन झूठे आरोपों को सच किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित है। नहीं, मैं किसी भी तरीके से प्रताड़ित नहीं हूं, परंतु अगर हम दिल्ली का दरिंदा वाला जो केस देखें, सरबजीत सिंह ठाकुर वाला केस देखें, या हम कोई भी केस देखें, चाहे वो प्रियदर्शनी यादव वाला केस हो कि रोड के ऊपर किसी भी व्यक्ति को पीट दिया जाता है और आज 4 साल होने के बाद भी उस महिला के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, या सरबजीत सिंह वाले केस के अंदर भी उस महिला के अंदर कोई रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं होता, उसको कोई सज़ा नहीं दी जाती है इस कानून के अंदर। चाहे हम अतुल सुभाष जी का केस ले लें, इसके अंदर भी अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आप ये बताइए कि इस ऐसे माहौल के अंदर कोई भी पुरुष अपने आप को कहाँ सुरक्षित पा रहा है? तो सर कई बार ऐसा भी होता है कि ले देकर मामला एक बार मतलब अगर किसी मामले में पुरुष निष्पक्ष तौर पर अगर जांच करवाए, छूट भी जाए, फिर भी कहीं ना कहीं समाज के मन में एक छाप बन जाती है कि ले दे के मामले। यस मैम। और दूसरा मैं एक बोलना चाहूँगा कि जो इस न्यायपालिका के अंदर ये चीज़ें करी गई हैं कि आप कोई भी केस हो जाए और उसके बाद आप समझौता करिए, जिस समझौते के अंदर पैसा दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी न्यायालय से और भारतीय सरकार से यही मांग है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है, अगर पुरुष दोषी है, उसको सजा दी जाए, जेल दी जाए, और अगर वहीं पे आरोप झूठे पाए जाते हैं तो उस झूठे आरोप लगाने वाले महिला को या उसका साथ देने वाले लोगों को भी उतने ही समय की सजा दी जाए। हमारा सिर्फ यही मांग है। कंगना रनौत एक मामले में कल कहा था, अतुल सुभाष ने जो खुदकुशी की उस मामले पे उन्होंने कहा कि 99% मामलों में पुरुष ही अपराधी होता है। मैम कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, परंतु हमें आंकड़ों की बात देखनी है, एनसीआरबी का डेटा देखना है, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो एक्चुअल ऑथेंटिकेटेड डेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा जो दिखाया जा रहा है, और या सुप्रीम कोर्ट जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो तक बोलता है कि 98% केसेस दहेज के झूठे हो रहे हैं, 80% केसेस जो कि पॉश के या रेप के जो केसेस होते हैं वो झूठे हो रहे हैं। स्टेट महिला आयोग की अध्यक्ष इस चीज़ को बोल रही हैं। तो आप ये
बताइए कि एक पुरुष जाए तो जाए कहाँ? एक भारतीय पुरुष भी इस भारत का हिस्सा है, 70 करोड़ पुरुष इस भारत का हिस्सा है, नागरिक हैं, वो टैक्स भरते हैं। उनके टैक्स के पैसों के लिए, उनके टैक्स के पैसों से इस भारत के अंदर पुरुषों के लिए एक भी वेलफेयर स्कीम नहीं चलाई जाती है। वहीं पर 3 लाख करोड़ का बजट सिर्फ महिलाओं के लिए दिया जाता है। क्या पुरुषों को हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं? क्या पुरुषों को मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं? क्या पुरुष एक इंसान नहीं है? क्या पुरुष इस भारत संविधान का नागरिक नहीं है? क्या उसको अंडर आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निफाइड लाइफ का राइट नहीं मिला हुआ? आर्टिकल 14 के अंदर राइट टू इक्वालिटी का राइट मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ? मैं यही पूछना चाहूँगा भारतीय संविधान से, मैं यही पूछना चाहूँगा भारत के सरकारों से और जो चुने हुए लीडर्स हैं, चाहे आप हमारे एमएलए हैं, चाहे हमारे एमपी हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपको वोट इसलिए देते हैं कि आप हमारे लिए भी, हमारी वेलफेयर के लिए भी कार्य करिए, ना कि सिर्फ एक जेंडर के लिए आप स्पेसिफिक जेंडर अपीजमेंट के लिए कार्य करिए। हमारी सिर्फ इतनी ही मांग है कि हम भी भारतीय नागरिक हैं, हमें भी भारतीय संविधान के अंदर दिए गए अधिकारों के अंदर अधिकार दिए जाएं, हमें भी भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमें भी उसका हिस्सा माना जाए। ये ना हो कि एक पुरुष 60 साल का है, एक पुरुष 70 साल का है, जिसने कि अपनी प्रतिष्ठा कमाई, और कल कोई भी एक रोड के ऊपर चलती हुई झूठी महिला जिसका कार्य ही एक्सटॉर्शन है, वो एक झूठा आरोप लगाए और उसकी पूरी 60-70 साल की पूरी जो उसका जीवन है, उसका पूरे परिवार का जीवन है, वो तबाह हो जाए। हम अभी केस देखते हैं, 1-1.5 महीने पहले की बात है, एक महिला हरियाणा के अंदर 58 जिलों के अंदर उसने 58 रेप के केस दर्ज कराए हुए हैं फॉर एक्सटॉर्शन पर्पस। और जब उसको कुछ पुरुष संगठनों ने हाईलाइट किया, आरटीआई के थ्रू चीज़ें सामने आई और उसको गिरफ्तार करवाया गया, तो यहाँ पे ये देखिए दोहरी न्याय व्यवस्था, न्यायालय ने उसको 15 दिन से 1 महीने के अंदर उसको जेल से बरी कर दिया। और वहीं पे हम विष्णु तिवारी जी का केस देखते हैं, जहां पर कि विष्णु तिवारी जी के केस में 20-20 साल एक निर्दोष पुरुष जेल के अंदर सजा काट रहा है। अगर एक बार इल्जाम लग जाता है तो वो जेल के अंदर सड़ते हैं। और यहाँ पे ये सिद्ध हो जाने के बाद भी कि महिला झूठ बोल रही थी, झूठे इल्जाम थे, झूठे आरोप थे, उसके बाद भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। आप ये बताइए कि किसी भी महिला को इस भारतीय संविधान के अंदर, चाहे उसने प्रधानमंत्री का मर्डर ही कर दिया हो, बॉम्ब से उड़ा दिया हो, क्या उनको कैपिटल पनिशमेंट दी गई? वाई दिस जेंडर अपीजमेंट इज देयर इनसाइड दिस कंट्री? वी एज अ मैन वांट टू आस्क टू द गवर्नमेंट, वी वांट टू आस्क टू अवर इलेक्टेड मेंबर्स, वाई दिस जेंडर बायस इज देयर? तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।